हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज की जो कहानी है ये बहुत ही डरावनी कह सकते हो और एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये कोई खुद के मन से लिखी हुई कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कुछ दोस्तों के साथ रियल में हुआ था और उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्केरी था ये कहानी। खैर, कहानी को शुरू करते हैं और कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मैं पहली बार एक हॉरर स्टोरी कर रहा हूँ, तो होप कि आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद भी आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि मैं आपको आगे और भी अच्छे अच्छे हॉरर स्टोरी देता हूँ। खैर, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे 3 दोस्त हुआ करते थे। ये कहानी तब की है जब गांव में नवरात्र का महीना चल रहा होता है। नवरात्र के महीने में आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएटिव होती है, इस टाइप की, हॉरर टाइप की, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कहावत है, कहानियाँ हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि नवरात्र के टाइम में ना इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला होता है कि नवरात्र का महीना चल रहा होता है और गांव में क्या होता है बेसिकली कि मेला लगता है हर तरीके से। जब ऐसा नवरात्र का महीना आता है ना तो मेले लगते हैं और अलग अलग तरह के प्रोग्राम कराए जाते हैं। वहाँ पे मेला लगाया जाता है, माता की मूर्ति बैठाई जाती है और माता के 9 रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। अलग अलग रूपों की पूजा अलग अलग समय में की जाती है। कुछ रूपों की माता के कहते हैं कि माता के 9 रूप है और 9 रूप में से जितने भी रूप है उनके पूजने की टाइमिंग अलग है। कुछ रूपों की पूजा रात में की जाती है, कुछ की दिन में की जाती है, कुछ की शाम में, कुछ की सुबह में। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग है। और बिहार के गांव में मोस्टली ऐसा होता है कि जब ऐसा सीजन आते हैं ना, कुछ ना कुछ प्रोग्राम किया जाता है, लोगों से चंदा लेके या कुछ भी, मतलब एक मेला लगाया जाता है और वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम कराए जाते हैं। और बिहार का आपको अगर थोड़ा सा भी आपको पता हो तो बिहार में एक ना चीज़ बहुत फेमस है, वो है आर्केस्ट्रा। तो यूपी बिहार वगैरह इस टाइप के गाँव में ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्टेट में ये फेमस है आर्केस्ट्रा। कुछ भी हो तो आर्केस्ट्रा ज़रूर आता है। तो ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ था। गांव में मेले में प्रोग्राम लगाया गया ऑर्केस्ट्रा का। तो अमित, अर्जुन और आदित्य, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यार चलेंगे मेला में और ऑर्केस्ट्रा देखेंगे। तो ये लोग अपने गांव से, जो मेला लगा था वो उनके गांव से थोड़ा दूर था, काफ़ी थोड़ा सा दूर पड़ता है। और गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसा ही चीज़ों का पता चलता है ना कि ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ मेला है, तो लोग काफ़ी दूर दूर तक निकल जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आ जाते हैं कि चलो भाई देख के आते हैं। तो अक्सर ऐसा गाँव में होता है, गाँव के मेले में अक्सर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही अर्जुन ने, आदित्य ने भी और अमित ने भी, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार चलो देख के आते हैं, मज़ा आएगा। तो वो लोग अपने गांव से निकल के काफ़ी दूर मतलब आते हैं और करीबन शाम के टाइम में वो लोग निकलते हैं, क्योंकि जो ऑर्केस्ट्रा होता है अक्सर वो रात को ही कराया जाता है। किसी भी जगह पे, किसी भी मतलब ऐसे फंक्शन में ना ऑर्केस्ट्रा हमेशा रात को रखा जाता है। तो ये लोग अपने घर से शाम को निकलते हैं, शाम के 6-7 बजे निकलते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं मेला में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं यार अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं है, ऑर्केस्ट्रा भी चालू हुआ नहीं है, तो क्या करें। फिर अमित बोलता है कि यार चलना, तब तक मेला घूम लेते हैं ना, अभी अपने पास बहुत टाइम है, मेला घूमते हैं, माता का दर्शन करते हैं, फिर जब तक घूमेंगे तब तक ये सब शुरू हो जाएगा, फिर हम देखने हैं। तो ये सब फाइनली डिसाइड होता है। तो अर्जुन, आदित्य और अमित तीनों मिल के फिर मेला देखना शुरू करते हैं, मेला घूमते हैं, माता के दर्शन करते हैं और ऐसे ही करते करते उनका टाइम पास हो जाता है। फिर वो जाते हैं ऑर्केस्ट्रा में, जहाँ पे प्रोग्राम शुरू होता है। तो ऑर्केस्ट्रा में होता है, वो लोग जाते हैं वहाँ पे, मौज मस्ती करते हैं, नाचते वाचते हैं, डांस देखते हैं, जो भी वो आए रहते हैं वहाँ पे लोग, उनके साथ एंजॉय होते हैं बस। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि उसमें ना एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है, और ये बहुत ही कॉमन है बिहार, यूपी जैसे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ऑर्केस्ट्रा अगर ऐसा प्रोग्राम आया तो वहाँ पर मारपीट ना हो तो कोई मज़ा ही नहीं आता। फिर वहाँ पे मारपीट शुरू हो जाती है, थोड़ी सी झड़प होती है, जिसमें अर्जुन और आदित्य और अमित तीनों शामिल होते हैं। तो उनको भी थोड़ी सी झड़प में, मतलब उनकी भी झड़प हो जाती है कुछ लोगों के साथ में। तो फिर वो वहाँ से अपनी जान प्राण बचा के भागते हैं। और वो जब भागते हैं ना तो वो फिर देखते नहीं वो किधर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको जिस साइड से जाना होता है ना, उधर तो वो लोग हैं जिनसे इनकी लड़ाई हुई है, और एक दूसरा रास्ता है खाली सा, उधर उनको भागना है, क्योंकि उधर ही खाली है, उधर जाएंगे तभी बचेंगे। तो ये लोग अपने घर का रास्ता छोड़ के उल्टा साइड में भागते हैं, उल्टी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको बचना है। उस टाइम पे इन्होंने मारपीट कर ली थी और उनके भागते 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 काफ़ी दूर तक पहुँच गए थे ये लोग, काफ़ी दूर भाग चुके थे। और जब ये रुके फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि यार हम तो काफ़ी दूर आ गए हैं। जो माता का मूर्ति था, वो जो ऑर्केस्ट्रा था, प्रोग्राम था, जहाँ मेला लगा हुआ था, वो सब काफ़ी पीछे रह गया है। और जब ये लोग रुक के
देखते हैं तब ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि यार हम तो मतलब एक घनेरे जंगल के बीच में, इसकी बीच से रोड जा रही है, इस साइड भी जंगल है, इस साइड भी जंगल है, घनेरा जंगल है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और ये कहानी तकरीबन 2015-16 की है। तो उस टाइम बिजली का इतना डेवलपमेंट नहीं था बिहार के अंदर, तो बिजली भी नहीं होती थी, काफ़ी अंधेरा, और फ़ोन तो बिल्कुल भी था ही नहीं उस टाइम पे। स्मार्टफोन का कोई नाम नहीं होता था पर पैसे वालों के पास होता था, तो इनके पास उतना वो भी नहीं था। अब ये लोग एक घरे अंधेरे सुनसान रास्ते पर खड़े थे जहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। तो वहीं पे अमित जो होता है वो थोड़ा सा फट्टू टाइप का होता है। फट्टू मीन्स कि वो थोड़ा डरपोक होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता रहता है। तो वो अब वहाँ पे वो पैनिक हो जाता है, वो घबरा जाता है, भाई अब क्या होगा, हम मर जाएंगे क्योंकि हम फंस गए, हमें पता नहीं है किधर है कैसे है। तो वो घबराने लगता है और वो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, हर तरफ से अंधेरा। तो वहाँ पे जो आदित्य होता है वो थोड़ा सा मतलब मोटिवेटेड होता है, मतलब वो थोड़ा सा पावरफुल होता है और वो इन चीज़ों में थोड़ा सा मतलब बिलीव करता है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं करता। वो ताकतवर होता है और तेज तराक होता है इन दोनों के मुकाबले में। तो वो फिर इनको समझाने लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, हम रास्ता निकाल लेंगे, तो टेंशन मत ले, हम देख लेंगे, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो कर लेंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो जो टाइमिंग था, वो मुझे प्रॉपर टाइमिंग तो नहीं पता, पर वो टाइमिंग अप्रॉक्स 1:30 या 2 बजे की बात है, रात के 1:30 या 2 बज रहे होंगे। पूरा इलाका सन्नाटा है, कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं है, हर तरफ से शांति शांति है और वहाँ पे वो लोग फंसे हैं। फिर अचानक से ना, जब वो थोड़ा सा होता है ना कि आप जब रोशनी से आप अचानक से अंधेरे में जाते हो ना, तो फिर आपकी आंखें चुंधिया जाती है, लेकिन जब थोड़ा देर अंधेरे में रुकते हो तो आपको सब कुछ धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। तो जब वो लोग थोड़ा देर वहाँ पे वेट करते, फिर देखते शुरू करते, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि वो लोग जहाँ खड़े हैं उसके जस्ट बगल में ना शमशान घाट है। जी, शमशान घाट। तो ये देख के ना अमित की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, वो और ज़्यादा मतलब पागल हो जाता है वो एक तरह से कि यार कैसे हुआ, हम तो शमशान घाट में खड़े हैं। वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है वो। फिर अर्जुन और आदित्य दोनों मिलकर उसको समझाते हैं, उसको होल्ड करते हैं। और हालांकि अर्जुन की भी फटी होती है और आदित्य की भी, मतलब जब ये देखने के बाद दोनों की हालत ख़राब होती है कि यार ये क्या है, हम शमशान घाट में खड़े हैं। फिर थोड़े दिन के बाद ना उनको कुछ आवाज़ें आने शुरू होती है, लाइक पायल की आवाज़ें और कुछ गुनगुनाने की आवाज़ें, जैसे कुछ औरतें कुछ गाना गा रही हो एक अलग आवाज़ में, मतलब जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, अलग ही लैंग्वेज है, भाषा समझ में नहीं आ रही है, बस ऐसा लग रहा है कि कोई लेडीज़ है, और एक लेडीज़ नहीं है, काफ़ी सारी है, और वो कुछ गुनगुना रही है, कुछ पायल की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ कोई नाच रहा है। तो उसी में ना ये लोग थोड़ा सा आवाज़ को फॉलो करते हैं कि यार ये क्या है। बट जो अमित होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है, घबराया होता है कि मत जा भाई, मत जा उधर, मत जा। बट जो आदित्य होता है ना, वो सोचता है यार हो सकता है इधर कोई कुछ चल रहा होगा, क्या है, कुछ कोई कांड कर रहा होगा, तो हम भी मज़े ले लेंगे। तो इस टाइप के कुछ उनके थॉट्स होते हैं। बट अमित काफ़ी ज़्यादा स्केयर होता है, वो मना करता है मत जाओ। तो आदित्य और अर्जुन ये मिलकर डिसाइड करते नहीं, चलो देखते हैं क्या है। तो वो थोड़ा सा, वो एक्चुअली रोड पे होता है, ऐसे रोड होता है, दोनों साइड से पेड़ होते हैं और रोड के जस्ट नीचे ना शमशान घाट होता है। तो वो लोग उतर के ट्राई करते हैं कि यार चलो देख के आते हैं क्या है, कौन है ये, कौन है, इतनी रात को कौन क्या कर रहा है। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लोग वहाँ देखते हैं कि कुछ लेडीज़ है शमशान घाट में, कुछ लेडीज़ है शमशान घाट में, और उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई हुई है, मसाल, जिसे आप मसाल कह सकते हो, मसाल जलाई हुई है, और वो पूरी न्यूड है, पूरी की पूरी न्यूड है, नंगी है, उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और वहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारी लेडीज़ थी, मे बी 5-6 लेडीज़ होंगी, और उनके हाथों में ना एक एक चिंगारी टाइप की कुछ मसाल टाइप की है, और वो पूरी न्यूड है, और वो कुछ गुनगुना रही हैं, और साथ में ऐसे एक राउंड घूमती रहती है, राउंड लगा रही है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अक्सर ना जब नवरात्र का महीना आता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो डायन होती है ना, उनके ना ऐसा होता है कि वो क्या करती है, वो ऐसे अपने निर्वस्त्र होके रात में किसी न किसी, जिस देव को वो मानती है या फिर जिसको वो पूजती है, उनकी पूजा करती है। और वो भी शमशान घाट में उनको पूजा करना पड़ता है रात के 2-3 बजे, जब पूरी दुनिया सो जाती है ना, तो उस टाइम पे, नवरात्र के टाइम पे, स्पेशली नवरात्र के टाइम पे होता है। तो नवरात्र के टाइम पे एक कोई स्पेसिफिक एक दिन भी होता है जिस दिन इन लोगों को अपना ये कार्यक्रम करना होता है, और उस बीच में अगर कोई आगे इनको रोक दे तो बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। तो ऐसे ही में ना
आदित्य और अमित तीनों और अर्जुन ये तीनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये तीनों वहाँ पे इनको देखने लगते हैं। और वो देखते हैं कि यार ये तीनों न्यूड है और कुछ पहना नहीं है और ये नाच रहे हैं। बट यहाँ पे जब ये तीनों को देखते हैं इनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इनको पता होता है वो कहानियाँ जो इन्होंने सुनी है, क्योंकि ये भी गाँव के, इनको पता है कि वो कहानियाँ, इनको फटाक से आइडिया आता है। उसमें से अर्जुन बोलता है अरे यार ये तो डाइन है, ये तो डाइन लोग हैं और ये नाच रहे हैं ऐसे कुछ करके। तो ये भी गाँव से इनको पता प्रॉपर, ये लोग भी गाँव से इनको प्रॉपर कहानियाँ पता थी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और ये देख के ना ये तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि आज तक ये सिर्फ कहानियों में इन्होंने सुना है, किसी के लोगों से मुंह से सुना है बस, लेकिन आज इन्होंने पहली बार अपने आँखों से देखा है। और ये देख के ना ये तीनों शौक हो जाते हैं बिल्कुल। उसमें से एक की नज़र इन तीनों पे पड़ जाती है, इन तीनों पे नज़र पड़ती है कि यार कोई इनको देख रहा है, क्योंकि वो लोग काफ़ी चौकन्ने होते उस टाइम पे। तो उनकी में से एक की नज़र इन पे पड़ती है कि यार फिर जो होता है ना, उसमें से एक की नज़र पड़ती है और वो सारे रुक जाते हैं। वो सारे के सारे जो अपने निर्वस्त होकर नाच रहे थे, डायन जिसको हम बोलते हैं, वो सब अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने शायद उनके पूजा में कुछ दिक्कतें कर रही थी, मैं भी पता नहीं, कुछ उतना आइडिया नहीं है, पर वो सब अचानक से रुक जाते हैं। और उसमें से एक ना भागते हुए, हाथ में से मसाला और भागते हुए इनके पीछे आती है और अब इनकी हालत बहुत ख़राब आती है। वहीं पे आदित्य बोलता है मैं मुंह क्या देख रहा, भागो बहन चौदह से, गाली वाली देके थोड़ा सा वो बोलता है गुस्से में। तो ये सब ना वहाँ से भागना शुरू करते हैं, एकदम जान पहचान पे आके अपनी पूरी जी जान लगा के वहाँ से भागना शुरू करते हैं। उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, किधर जाना है, और बस भागना शुरू करते हैं, भागने लगते हैं। बस जो अमित जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है और घबराया होता है, तो उसको ना भागा नहीं जाता है। होता है ना जब थोड़ा सा प्रेशर में हो तो, अब डर में हो तो आपको चला भी नहीं जाता है। तो अमित उस टाइप के डर में था, उससे चला भी नहीं जा रहा था, वो भागा जैसे वो रोड पर गिर गया। पीछे से वो डायन हाथ में मसाल लेके इनकी तरफ भागते हुए यार, ये आदित्य और अर्जुन आगे खड़े हुए हैं, भाग के वो दोनों आगे पहुंच के बीच में अमित गिर चुका है और उनके पीछे वो डायन इनके पर भाग रही है। और आदित्य मिल के इसको बुला रहे कि भाई उठ के जल्दी भाग के आ, जल्दी भाग के आ, भाग के आ, भाग के आ भाई, भाग, उठ क्या कर रहा है। और अमित वहाँ से बोल रहा भाई मैं नहीं भाग पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, ये वो मेरे से नहीं भागा जाएगा, क्योंकि वो इतना डर चुका था ना, उससे उठा नहीं जा रहा था, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था और वो उस रोड पे सडनली गिर चुका था। तो फिर अर्जुन और आदित्य डिसाइड करते कि यार इसको ऐसा छोड़ नहीं सकते, हमें इसको बचाना पड़ेगा। तो वो लोग कैसे भी थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं कि वो डायन जो होती है वो थोड़ा काफ़ी पीछे होती है, पर वो इनकी तरफ भाग के ही आ रही होती है। तो पकड़ लेते हैं और उसको रोड पे खींच के भागने लगते हैं। अब भाई कोई मौका नहीं था, उनको बचाना है और बचाना भी है और उससे भी बचाना, अपनी जान भी बचानी है, इसको भी बचानी है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये एक हाथ अमित आदित्य पकड़ता है, एक हाथ अर्जुन पकड़ता है और उसको रोड पर खींचने लगते हैं और खुद भी भाग रहे हैं, इसको भी खींच रहे पूरे रोड पे। और वो चिल्ला रहा है अमित कि भाई दर्द हो रहा है ये वो, बट इनको उस टाइम पे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा भागने लगते हैं, उसी घिसाते इनको खेत में ले आते हैं और खेत में ना एक वो कुछ पेड़ और पौधा होता है जंगल टाइप का, उसके पीछे जाके छिप जाते हैं। वहाँ पे जाके छिप जाते हैं और फिर अपनी सांस वास सब रोक के वहाँ पे चुपचाप बैठ जाते हैं। तो वो जो लेडीज़ थी वो वहाँ पे आती है और आने से पहले ही वो शायद वहाँ से निकल जाती है, आती है वहाँ पे और थोड़ा सा इधर नज़र देखती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है वापस। और ये तीनों की ना हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि ना ये कुछ बोल पा रहे ना कुछ सुन पा रहे, कुछ इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर के बाद ये तीनों के तीनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, झाड़ियों के पीछे ही बेहोश हो जाते हैं।